बेसिकली 8 तारीख को हमें रात को मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग 8 और 9 की रात को एक खबर मिली थी कि जहाँ पे एक लेडी है सुभाष कुमारी, वो अपने सन इन लॉ के साथ आती है तो आके बताती है कि वहाँ पे उनके घर में उनके हस्बैंड का मर्डर कर दिया गया है और वहाँ पे लूट हो गई है। 50,000 रुपया कोई लूट के ले गया है, उनके घर पे कुछ पैसे थे। उसी के एवज में इमीडिएटली हमने पुलिस पार्टी वहाँ पे मौके पे पहुँची और तफ्तीश शुरू की। तो दौरान तफ्तीश जब हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर एसपी साउथ और एसडीपीओ जो भैया वानी है ये वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने इसका बयान किया था पूरा सीक्वेंस, वो वहाँ पे उस तरीके से मैच नहीं हो रहा। डेड बॉडी मिल गई, सारा कुछ रिकवर भी हो गया, जो उन्होंने बताया वो सारा था, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स थे, कुछ कहानी जो बता रहे थे वो जुड़ नहीं रही थी। तो फिर लेटर ऑन वो लेडी जो है जो उनकी वाइफ थी, उनके जब हमने थोड़ी सी बात की तो उनके हाथ पे कोई निशान था, तो वो उनको पूछा ये कैसे पड़ गया, तो उन्होंने उसके लिए कहानी बनाई कि ये चोर के साथ शायद आया, उसने मेरा मुंह बंद किया, मैंने छुड़वाने की कोशिश की तो उसी दौरान पड़ गया। तो डॉक्टर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बुलाया कि दिस इज स्ट्रगल मार्क जो फ्रेश है। तो उसी के बेसिस पे फिर हमने माता जी से उनसे क्वेश्चनिंग की कि जी ये कैसे हुआ है। तो नेक्स्ट डे उन्होंने अपना जो उनसे गलती हो गई थी उन्होंने माना कि उनका मर्डर मैंने ही किया है, कोई भी बाहर से नहीं आया था, जो भी हुआ घर में हुआ। तो उसका जो मोटिव था मर्डर का, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने बताया उसमें रीज़न था, एक तो वो बेड रिटर्न थे काफ़ी लगभग 3 साल से, तो वो उनका सारा जो खाना पीना और नहाना धोना वो सारा वो खुद कर रही थी। तो वो कह रही थी कि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी टेकिंग केयर ऑफ हर हस्बैंड। दूसरा था इन्होंने कुछ पैसे का मसला था, इन्होंने कोई प्लाट बेचा था, घर बेचा था, जो जिसमें पैसा कोई 30-31 लाख रुपए आया था, उसमें से 28 लाख रुपए इनके नाम पे है, एफडीज है। तो एक वो मोटिव था जिसकी वजह से ये इस रास्ते पे चली गई और उन्होंने ये कदम उठाया। वो जो उनके हाथ पे निशान था वो फ्रेश था, कितना पुराना था, ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो निटी ग्रिटीज थी, जिसके लिए बिकॉज आप किसी को मर्डर केस में अगर दोषी ठहरा रहे हो तो यू शुड बी फुली श्योर। तो उनका अपना एक बालिया बयान था जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि मैंने किया है मर्डर, तो वो भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बिल्कुल बिल्कुल वो बयान था तब, लेकिन हम चाहते थे कि सारे सबूत हमारे हाथ में हो सो दैट जब हम कोर्ट में जाएं तो कोई भी लूप होल ना बचे। सर 26 जनवरी आने वाली है, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है? 26 जनवरी जैसे आपको पता है इस बार यूनिवर्सिटी में नया वेन्यू है जहाँ पे हम कर रहे हैं, उसके लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त इंतजाम किए गए हैं। तो उसमें चाहे वो नाके हैं, चाहे वो चेकिंग है, चाहे वो वेन्यू की सिक्योरिटी है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड लोग हैं, नफरी है, वो सारा काम शुरू हो गया है। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे, ऑलरेडी चल भी रहा है कि जो हमारे पुलिस अफसर्स हैं वो आपको बाज़ारों में ऑन ग्राउंड मूव करते हुए भी नजर आएंगे। बॉर्डर एरिया में खासकर हम खास तवज्जो दे रहे हैं और वहाँ पे जो रात को हमारा डोमिनेशन और चेकिंग और जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के पीछे हमारा जो बैकअप है उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट या कोई अनकॉल्ड फॉर इंसिडेंट ना हो। सर व्हीकल थेफ्ट बहुत ज़्यादा है, जम्मू साउथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिवीजन में जम्मू साउथ में व्हीकल थेफ्ट की केसेस रिपोर्टेड हैं, तो उनको वर्कआउट करने की क्या स्ट्रेटजी है पुलिस? जम्मू नॉट ओनली साउथ बट अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की ही बात करें तो हर जगह पे व्हीकल थेफ्ट्स का बड़ा एक परेशानी है। उसमें एक हमारा प्राइम जो है बड़ी जो हमारे मेजॉरिटी केसेस देखें तो रात को चोरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और दूसरा ये है कि जो लोगों के घरों में पार्किंग स्पेस नहीं हो बाहर पब्लिक रोड्स पे खड़ा करते हैं, तो उसमें एक बड़ी दिक्कत है। तो हमारी लोगों से भी अपील है, एक तो मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि वो लॉक्स आते हैं जो टायर लॉक्स होते हैं, अगर तो वो इस्तेमाल करें, और दूसरा कोशिश करें कि अपनी प्राइवेट पार्किंग जहाँ पे प्राइवेट किसी के घरों में जहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं, रोड साइड पे पार्क करना थोड़ा सा अवॉइड करें। नशे को लेके जैसे आपको बताया कि अभी रिसेंटली इसकी मुहिम ऑलरेडी चली रही है, तो उसमें हम सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा हमसे कोऑपरेट करें। जहाँ पे भी आपको नज़र आए, कुछ सुनने में आए, कुछ दिखे कि कोई नशा बेच रहा है, कोई इसमें है, ये सिर्फ पुलिस नहीं है, हमें सबको मिलके इसमें लड़ना पड़ेगा। इट इज़ नॉट के ओनली पुलिस विल डू। जब तक सोसाइटी की कोऑपरेशन नहीं होगी, जल्दी जो बुजुर्ग है, जो आम लोग हैं, इवन आप लोग हैं, मेरे जैसे हम देखते हैं कोई नशा ले रहा है तो हम
बॉदर नहीं करते, हमें कहते हैं कि हमें क्या लेना देना। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई ऐसी खबर मिले काइंडली हमारे साथ शेयर करें, उस पर मैं अश्योर करता हूँ वी विल टेक एक्शन ऑन दैट। सर टेनेंट वेरिफिकेशन पे जम्मू पुलिस कहाँ पहुंची है? परिवार मूव हुआ है तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग स्विच किया है कश्मीर से जम्मू की तरफ, तो टेनेंट वेरिफिकेशन को वो ऑलरेडी प्रोसेस चालू हो गया है। इवन नॉट ओनली टेनेंट वेरिफिकेशन, जो होटल्स में अभी भी रुक रहे हैं, फ्लोटिंग पॉपुलेशन जम्मू में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसमें कॉन्टीन्यूसली जो है हम इवन जो मकान मालिक हैं उनके साथ भी वी आर इन टच कि जब भी कोई नया टेनेंट आए कोई आपके पास रहे तो आप हमें अपडेट कीजिए कि ये फलाना बंदा है जो यहाँ पे आया है। तो हमारे पास अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उसको भी हम कॉन्टीन्यूसली अपडेट करते हैं। सुनने में आपके टेनेंट वेरिफिकेशन का रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, थानों में फॉर्म अवेलेबल नहीं है। दैट हैज स्टार्टेड मेरी खबर का इम्पैक्ट के बाद स्टार्ट हुआ, फॉर्म अवेलेबल नहीं थे टेनेंट वेरिफिकेशन के पुलिस स्टेशन या चौकियों में। तो ये एक बहुत काज ऑफ कंसर्न है कि आपके पास फॉर्म अवेलेबल नहीं है टेनेंट वेरिफिकेशन के। दैट विल बी टेक केयर ऑफ। सर एक तो है कि जो टेनेंट वेरिफिकेशन है वो अगर किसी के पास कोई आ रहा है तो वो अपनी फॉर्म वगैरह के वीज़ा है, अगर कोई नहीं करता है तो उसका सर क्या मैकेनिज्म है? हम इसको देखो होटल्स में तो बेसिकली हम ऑलरेडी चेक करते ही हैं, सरप्राइज चेक्स होते हैं। लेकिन इसमें फिर मैं वही कहूँगा कि अगर कोई किसी के घर में आ रहा है तो लैंडलॉर्ड्स की ये आपकी सोसाइटी के लिए, अगर आप इतना कंसर्न है सोसाइटी के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आप हमको आगे बताएं और शेयर करें हमारे साथ। जो आप फॉर्म्स की बात कर रहे हैं एश्योर यू विल सी चेंज इन दैट, जम्मू का तो ऑर्डर आता है इसको यू विल सी चेंज इन दैट। शुक्रिया।